Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla. I used to teach subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, in our previous video lecture, we have covered the topic energy band and energy level. So, during that discussion, I have told you that how the energy band is formed with the help of energy levels. Dear students, मैंने उस दौरान ये भी क्लियर किया था कि if I am saying band that what it means, जो बैंड की हम बात करते हैं वो उसका क्या मतलब है, किस प्रकार से ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल से हम उस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं और जिस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं या जोन सा हम ग्रुप ऑफ लेवल्स लेते हैं वो बेसिकली होता है एनर्जी का और वो एनर्जी बेसिकली होता है जो हमारा पार्टिकल है जो कि क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडरिंग हम करते हैं और वो पार्टिकल उस एटम का पार्ट है जो कि हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल था जो कि सिलिकॉन का हमने केस लेके समझा था। तो डियर स्टूडेंट्स, उसी बिहाफ पे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को उस एनर्जी बैंड डायग्राम की हेल्प के थ्रू हम क्लासिफाई करते हैं। दैट मीन्स कि अगर एनर्जी बैंड डायग्राम की हम बात कर रहे हैं वो मेटल्स के करॉस्पॉन्डिंग क्या है, वो इंसुलेटर्स के करॉस्पॉन्डिंग क्या है, वो सेमीकंडक्टर्स के करॉस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि वो सेम नहीं होता हर टाइप के सॉलिड मटेरियल्स के लिए, वो डिफर करता है। वो किस प्रकार से डिफर करता है टुडे आई विल explain you. Okay, so let me draw first the energy band diagram. As we all know that on the y-axis I have taken the parameter capital E, which is nothing but the energy. किसकी एनर्जी? उस इलेक्ट्रॉन की, उस सेमीकंडक्टर एटम के करॉस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को मैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता हूं एंड ऑन द x एक्सिस मैं करॉस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करता हूं और ये एनर्जी लेवल्स जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सिस के अकॉर्डिंगली कि दीज वैल्यूज आर लो वैल्यूज है और हाई वैल्यूज के करॉस्पॉन्डिंग मैं यहां पे लेवल्स मल्टीपल लेवल्स को ड्रॉ करता हूं एंड ये एनर्जी लेवल्स डियर स्टूडेंट्स इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल्स कहां तक जाएंगे, ये एनर्जी लेवल्स कहां तक मैक्सिमम पॉइंट है, वी कांट डिफाइन और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें जहां तक जरूरत है वहां तक वैल्यूज को हम लेके चलते हैं और मैंने कल बताया था आपको कि जो अपर मोस्ट वैल्यू होती है, अपर मोस्ट लेवल होता है, उसको हम डिनोट करते हैं EV से और जो बॉटम लेवल की एनर्जी होती है उसको हम डिनोट करते हैं EC से। यस फ्रेंड्स, ये मल्टीपल एनर्जी लेवल्स है। इस बैंड जो ये मल्टीपल लेवल या ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है इसको हमने नाम दिया था एंड वी हैव कम टू नो दैट दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। I have told you there are three types of energy bands, three types of energy bands inside which the first was conduction band, the second was valence band
The third was forbidden band. Forbidden band. These were the bands, energy bands for the solid state material. Conduction band, valence band, and this is forbidden band. If I am writing here it to be a FB, this is not a Facebook, this is forbidden band. Need not to be confused with the nomenclature I am using it, FB. Okay, so मैंने तीन तरह के बैंड बताए, कंडक्शन, वैलेंस, फॉरबिडन। बैंड हमें पता लग गया, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। किसकी एनर्जी? उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो हमने क्रिस्टल सेमीकंडक्टर का लिया हुआ है, विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिकली दो वर्क हैं, आइदर दे आर फ्री और दे आर फुलफिलिंग द वैलेंसी और दे आर कंप्लीटिंग द octave by sharing with the neighbor atoms. So if I am talking about the first case, in which the electron was free, and that free electron is basically responsible for the conduction, and by them I have drawn a group of energy levels which is called conduction band, because these energy levels corresponds to the free electrons which are responsible for conduction. And if I am talking about this band, valence band, means these are the energy levels of those electrons which are basically responsible for the valency. I hope आपको बातें अब समझ लग रही होंगी कि किस प्रकार से मैंने बैंड्स की फॉर्मेशन की। Dear students, मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि द टॉप मोस्ट हायर बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड इज नथिंग बट द वैलेंस बैंड। वो वैलेंस बैंड होता है जो कि टॉप मोस्ट हायर बैंड होता है, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनिशियली कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, लेकिन ये केस कंडक्टर के केस में नहीं होता है, मेटल्स के केस में नहीं होता है। ये इंसुलेटर के लिए ले ले या सेमीकंडक्टर के लिए ले, उस दौरान उनके लिए कंडक्शन बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल होता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, डिफरेंट केसेस मेटल के लिए और इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, यहां पे वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट दिस गैप? इस गैप के लिए क्या? दूसरी बात, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एसोसिएटेड है, आई हैव रिटन हियर इट टू बी लाइक ईसी, कंडक्शन एनर्जी लेवल। एनर्जी जो इससे एसोसिएटेड है या इस लेवल से एसोसिएटेड है, आई हैव रिटन वैलेंस एनर्जी लेवल। बट डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप, if I am talking about this जो forbidden band है, इसके corresponding जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, that is called EG, and it is represented by the symbol EG, energy gap। ये EG बताता है कि इसके corresponding क्या होगी एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी। मैंने एक लेवल से डिनोट कर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो उसको दूसरे लेवल से डिनोट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका है वैलेंस बैंड के करस्पॉन्डिंग। सो लेट मी ड्रॉ फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल्स फॉर मेटल और कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मींस यू कैन से कि टुडे we are going to classify the solid state material on the behalf of energy gap on this parameter. Based on this energy gap, today we will classify the solid state material. Okay, and you all know that the solid state materials are of three types, basically metals, insulators and semiconductors. So let me take first case for the metals.
I am just drawing here, taking the first case for metal or conductor. Sorry, metal or conductor. Let me draw this same energy diagram for metal. Here I am taking it to be a conduction band. That is okay. I will adjust it to this is the band corresponding to the free electrons. I am denoting it by cross energy level, just so that you may not be confused. These are the energy levels corresponding to the valence electron for valence band. Dear students, this is conduction band and this is valence band. This is energy associated with the atoms of silicon semiconductor material. This is valence band, and this is the, we can say it to be a overlapping of conduction band and valence band. Overlapping of conduction band and valence band. Dear students, what happens in metal or semiconductor? Basically, if I say metal or semiconductor are the same thing, and if I am talking about the valency of the electron for metal or conductor, that is less than equal to 3. If I am talking about the valency of electron, that is less than equal to 3. For what? For metal or conductors. Both are basically same. And if I say about the type of bonding, what we found in metal or conductor, that is metallic bonding. Metallic bonding. As we all know, in our semiconductor materials, we have कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड मेटल या कंडक्टर में हमारे पास होती है मेटेलिक बॉन्डिंग. ठीक है, जनरली मेटल जो होता है या कंडक्टर होता है दैट इज यूनिपोलर इन नेचर होता है, कि मतलब उसमें जो चार्ज कैरियर होता है दैट इज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू द सिंगल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल इन मेटल और कंडक्टर, देयर इज ओनली drift current associated with this metal या कंडक्टर. तो हमें एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे ये पता लगा कि अगर बात मेटल या कंडक्टर की होती है तो उसमें कुछ पोर्शंस ओवरलैप होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वो जो ओवरलैप्ड पोर्शंस होते हैं दैट मीन्स कि कंडक्शन बैंड का पार्ट और वैलेंस बैंड का पार्ट दोनों मर्ज होते हैं किसी एक पोर्शन पर,
और अगर मैं बात करूं कंडक्शन बैंड की, इफ आई एम सेइंग, तो that conduction band is also not completely filled for the metal or conductor. वो completely fill नहीं होता है, but still about 80 to 85% चार्ज कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं कंडक्टर्स। दिस डजंट हैपन्स विद द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के साथ नहीं होता है ये। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, अलॉन्ग विथ कंडक्शन बैंड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बट कुछ स्पेस इसमें भी फ्री रहता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इफ आई एम सेइंग बाय दिस डायग्राम कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है बट दिस बैंड इज एम्प्टी, बट व्हाट हैपेंस हियर इन मेटल और अ कंडक्टर कि कंडक्शन बैंड फिल्ड तो होता है बट नॉट 100%, 5 to 10% स्टिल वैकेंट होता है। ठीक है, ये फीचर्स हैं आपके मेटल या कंडक्टर्स के। अलॉन्ग विद दिस फीचर्स दो तीन फीचर्स ये भी है कि जो वैलेंसी होती है दैट इज लेस देन 3 and metallic bonding exists in metal or a conductor, and the current which is associated with metal या conductor is only drift current. मैंने बताया था current are of two types, drift as well as diffusion. We will talk later on these topics. drift current या क्या है या diffusion current है या किस प्रकार से ये generate हुई है drift या diffusion current. Okay, let's see one more thing dear students, जो overlapping होती है मेटल या कंडक्टर्स में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जिस ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं मेटल या कंडक्टर में, वो ये आपको ध्यान रखना होगा, वो ओवरलैपिंग टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि अभी एक टाइप का मटेरियल आएगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो उसका एनर्जी गैप है, हम बात करेंगे। बट यहाँ मेटल या कंडक्टर्स के लिए आपको ये ध्यान देना है कि उसमें जो ओवरलैपिंग है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, लेट मी ड्रॉ फॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर द इंसुलेटर। सेकेंड आई एम टेकिंग फॉर insulators. If I am drawing for the insulators energy band diagram, it will be like this is what conduction band and this is what valence band, conduction band and this is what valence band. Okay, let me draw more precise, in the more precise manner, so that you may not be confused. Again we have to take here E on the y-axis. Okay, this is what conduction band, this is what valence band, and the gap between these two bands, the energy associated with this gap, with this forbidden band, is energy gap, Eg, and that is somehow equivalent to 5 electron volt for the insulators. We have not mean with this Eg for this metal or a conductor because they are already overlapped. But if I am talking for the insulators, the value for this energy gap Eg is equivalent to nearly 5 electron volts. Dear students, in many of the books, many of the authors have written this value for energy gap to be 5 electron volt, few of them have written 6 electron volt, few of them have written 7 electron volt.
Approximately, I am using or I am taking here to be 5 electron moles. Means, and I hope you all know, 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 the power minus 19 joule energy. So 5 into this much joule of energy is required for the electrons to jump from ground state to excited state. This state is termed as, this band is termed as ground state, and this band is termed as excited state. Why? There is a reason behind it. Because when the electrons have low energy, they will exist in this band. When the electrons have more energy, they will exist, or their existence will be in conduction band. And while they are having more energy, the electron seems to be excited. We treat that electron to be in excited manner. That's why their existence is in here. And we termed this band to be a excited state. And in this state, the electrons are having low energy. That's why they are basically called a ground state. Okay. See, so while if we have to jump, we want that this electron jumps in this excited state from ground state to excited state, we are in need of this much amount of energy that this Eg basically means. And this is quite more energy for an electron to jump from this state to this state. Because if we are going to apply this much amount of energy, the device or the insulator which we are taking, that will burn out. We will not going to absorb any of the thing. So this is all about the insulators. Okay, if I am talking about the valency for the electron, basically 7th or 8th group of element exists in this insulators category. And we have not to talk much more about these insulators. You all know, or you have also gone through these insulators, that wood, glass, diamond, this all comes in the category of insulators. And for the metals, you all know that rod, gold, silver, aluminium, this graphite, these are the example for the metal or conductors. Let us discuss about the third one, which is most important for us, that is semiconductor. I hope when you are going to see the term semiconductor, you have one thing in your mind, that this is partially conductor and partially insulator. This is having features of both insulator as well as conductor. This is what basically a conduction band. This is what a valence band. And again, I will use the terminology E, which is on y-axis. This is what, dear students, this is valence band. This is conduction band. And this is what? Eg, energy gap. You can easily differentiate by seeing the energy band diagram for insulator, for metal or conductor, for semiconductor. आप देख पा रहे होगे, डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे. यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम में
ओवरलैपिंग है, बट हियर दिस गैप इज मच मोर कंपेरेबली टू these two solid state materials. और यहां पे जो Eg है that is approximately near about 1 electron volt. Again I am saying that in few of the books many of the authors described here to be, let me write 2 electron volt. 2 electron volt. Many of the authors use the value for energy gap to be 1 electron volt, 1.5 electron volt, 1.7 electron volt, 2.5 electron volt, 3 volt. Depending upon them, they have written their observations. But approximately I am taking here to be 2 electron volt because many of the semiconductors are having 0.67 electron volt requirement of this Eg. I have told you कि what is this Eg means. जो Eg है बेसिकली what it means, जो Eg हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, Eg एनर्जी गैप, ये वो वैल्यू होती है, एनर्जी गैप जो Eg टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये वो वैल्यू होती है जिसकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ये Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट में अवेलेबल होती है, वो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट है. जैसे हमें Eg की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या नियर अबाउट 4.5 या 5.5 नियर अबाउट की वैल्यूज अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोवाइड करें तो यहां से वो एक्साइट होकर यहां चल जाएंगे. लेकिन मैंने इसके साथ केस ये भी बताया कि इतनी वैल्यूज अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो इंसुलेटर विल बर्न आउट हो जाएगा, कोई ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा है वैल्यू. बट यहां ओवरलैप्ड है, ऑलरेडी यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है, हमें कोई जरूरत नहीं है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेमीकंडक्टर, तो यहां पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूं, 1.5 बोलूं, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूं, दैट मीन्स कि ग्राउंड स्टेट से अगर हमें कंडक्शन बैंड में या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना है, फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज नॉट टफ, दैट इज क्वाइट ओके फॉर दैट वी कैन प्रोवाइड दिस वैल्यू इवन दो फ्रॉम सनलाइट ऑल्सो. तो व्हाट इज द नीड ऑफ, बेसिकली क्या जरूरत पड़ती है हमें ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप कराने की. Soon I will let you know. Before it, अगर मैं बात करूं कि सेमीकंडक्टर की, तो इसके लिए बेसिकली अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो वैलेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज 4 होती है. सेकेंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग, तो दैट विल बी कोवैलेंट बॉन्डिंग, वी ऑल हैव डिस्कस्ड एंड कवर्ड थ्रू. थर्ड, अगर मैं बात करूं तो वहां पे ड्रिफ्ट करंट अलॉन्ग विथ डिफ्यूजन करंट, दोनों की एग्जिस्टेंस होती है. क्यों ड्रिफ्ट करंट की, क्यों, क्या है डिफ्यूजन करंट, मैंने बताया कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है ड्रिफ्ट करंट या क्या है डिफ्यूजन करंट. बेसिकली जस्ट सी, ये तो इसके फीचर्स थे अबाउट दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल, बट you have to also know the reason behind it, that why we are in need of just transition of the electrons from ground state to this excited state. Why we are in need of, क्योंकि dear students we all know कि I is equals to NeAVD एक फॉर्मूला होता है. What is I? Basically that is current. What is N? Number of charge carriers. हमें इनसे इन टर्म से अभी नहीं लेना है, हम इसको बाद में डिटेल में समझेंगे. तो यहां हमें पता लगता है कि अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, इन टर्न वी विल आल्सो इंक्रीज दिस करंट. और यही खासियत इस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वी कैन कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स, वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी, वी आर एबल टू कंट्रोल द करंट इन आवर डिवाइसेस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो हमें करंट अगर चाहिए, फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगी दैट विल ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब तक कि चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करेंगे, उनमें वाइब्रेशंस नहीं होंगी, वी कांट हैव अ करंट, करंट हमें नहीं मिलेगा। तो फॉर देयर मोशन, फॉर देयर मूवमेंट वी आर इन नीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमें आवश्यकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हमें मतलब नहीं है द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलेंसी, इन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है हमें। इलेक्ट्रॉन तो सेम है विच एग्जिस्ट हियर एंड विच आर एग्जिस्टिंग हियर, बट हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली चाहिए, फ्रीली अवेलेबल वो हमारे पास। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री चाहिए पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बाउंडेड मैनर में, वैलेंसी के लिए वो अपना वर्क कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी देके उन बॉन्ड्स को, कोवैलेंट बॉन्ड्स को डियर स्टूडेंट्स हमें ब्रेक करना होगा। और अगर हम ब्रेक कर पाते हैं तो ब्रेक होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री कब होते हैं, जब वो एक्साइट हो जाते हैं, जब उनके पास एनर्जी हाई हो जाती है। वही एक्सटर्नल एनर्जी हम जिस भी सोर्स के थ्रू इस मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, तो यहां से वो जंप करके इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, इस स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इनके द्वारा अब हमारे डिवाइस में करंट फ्लो कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, दिस इज व्हाट अबाउट एट 0 केल्विन। 0 केल्विन के केस पे इस प्रकार से कुछ हमें दिखता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहां अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहां इस प्रकार से अवेलेबल होते हैं 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है एंड आवर सेमीकंडक्टर इज ट्रीटेड एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी नाम सेमीकंडक्टर आएगा दैट मींस पार्शियली इट इज कंडक्टर एंड पार्शियली इट इज इंसुलेटर। सो व्हाट हैपेंस कि यहां पे 0 केल्विन पे जब हम बात करते हैं एट दैट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। और वन थिंग मोर, सेमीकंडक्टर में जो Eg होता है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Means if we are going to increase this temperature, this Eg will reduce. If we are going to decrease this temperature, this Eg will increase. Means in semiconductor, the Eg depends on temperature, but in metal or a conductor, the Eg is independent of temperature. This you have to keep in your mind. तो यहां पे हमने 0 केल्विन पे देखा कि कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, दिस वॉज एम्प्टी। व्हाट हैपेंड विद दिस, दिस वॉज एम्प्टी। तो यहां पे कहीं ना कहीं इंसुलेटर की कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट कर रही है। नाउ लेट मी ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर डिफरेंट टेम्परेचर एंड व्हाट हैपेंस हियर if I am drawing here to be a conduction band, and if I have drawn here a valence band, what happens when we have increased the temperature, or while we are talking about the room temperature, that means T is equals to 300 Kelvin. If I am talking about 300 Kelvin, what happens with the semiconductor? The electrons get excited and the electrons jump from here while leaving hole in this excited state. Means at the room temperature we will found free electrons in the conduction band, and while the electrons leave their state from ground state to excited state, they have left holes in this valence band. हमने इनको
एनर्जी दी। कैसे? टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया और मैंने रिलेशनशिप आपको बता रखा है कि टेम्परेचर और एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। I have increased the temperature from 0 Kelvin as I am taking 50 Kelvin, again I have increased 100 Kelvin, again I have increased 150, again 200, again 250, again 300 Kelvin. So at the 300 Kelvin, what I found that free of the electrons are available in this excited state. How this happens, we will talk later on this facts. But now at 300 Kelvin, what is basically conclusion I am giving to you? At 300 Kelvin, this semiconductor material is treated as a conductor. But at 0 Kelvin, this semiconductor material is treated as a insulator. That's why we say we have both properties for this semiconductor. At certain condition, this semiconductor material will treat as an insulator. At certain conditions, this semiconductor material will be treated as a conductor. What is the condition? That condition is at, if I am talking about the 0 Kelvin, this material will treat as an insulator. If I am talking about the 300 Kelvin, this semiconductor material will be treated as a conductor. So dear students, दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम और किस प्रकार से एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे मैंने डिफरेंशिएट किया। डायग्रामेटिकली यू कैन सी, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे डायग्राम के थ्रू इजिली। अगर आपको मेरी बातें याद ना रह पाए तो भी आप डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मेटल कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, वैलेंसी जिसकी 7th या 8th ग्रुप की हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या है जिसकी वैलेंसी 4 है, उसके लिए किस प्रकार से बात करते हैं, और उस सेमीकंडक्टर में किस प्रकार से हम इंसुलेटर की तरह ट्रीट करा सकते हैं और उसको हम कंडक्टर की तरह ट्रीट करा सकते हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम आई कैन क्लासिफाई द सॉलिड स्टेट मटेरियल्स एंड विच आई हैव टोल्ड यू। आई होप जो मैंने आपको बताया वो आप समझ पाए होंगे। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो भी डाउट्स हो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन regarding the term or the diagram which I have drawn or written on this green board. So I hope you all come to understand what is being taught to you people, and I also hope that you all just take care of yourselves. So dear students, this is all for today. Thank you so much.